स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। यह है बीएससी थर्ड सेमेस्टर प्लांट ब्रीडिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका टाइटल है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन के प्रकार। ठीक, यहाँ पर दो तरह का रिप्रोडक्शन समझाया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम हिंदी में लैंगिक जनन कह रहे हैं, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे लैंगिक जनन कह रहे हैं इन प्लांट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि जनन की विधियां दो प्रकार से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे अलैंगिक जनन कह रहे हैं, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो डिस्कस करते हैं आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं, पौधे में उपस्थित कुछ विशिष्ट भागों से नए पौधों का जन्म क्या कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये कई प्रकार का होता है, जैसे राइजोम द्वारा, ट्यूबर द्वारा, बल्ब द्वारा, कॉर्म द्वारा, स्टेम, लीफ, रूट आदि। जो प्लांट के विभिन्न वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, इनके द्वारा अगर कोई नया प्रोजेनी या प्लांट उत्पन्न हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे भाग वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। ठीक है, इससे अगर कोई नया प्लांट का जन्म होता है तो ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस इंडिविजुअल दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स प्लांट। यानी कि जो अलैंगिक जनन के द्वारा जितने भी नए पौधे तैयार होंगे, वो सारे के सारे माता पिता के कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे, समान होंगे। यानी कि जैसे पेरेंट्स प्लांट रहे होंगे, वैसे ही नए जन्म लेने वाले पौधे भी उन्हीं के समान होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है रूट्स सच एज कॉर्म, स्टेम, ट्यूबर्स। ठीक है, रूट्स में अगर कोई मॉडिफिकेशन होता है, या स्टेम से ट्यूबर्स के द्वारा अगर कोई नया पौधा जन्म लेता है, या राइजोम या स्टोलन अंडरगो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, लोअर प्लांट में अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से हो सकता है, जैसे कि बाइनरी फिजन, प्लांट के दो हिस्से करिए और दोनों हिस्सों को जमीन में दबने पर वो उससे नए पौधे निकल आना। बडिंग द्वारा प्लांट के विभिन्न भागों पर बर्ड्स निकल आती हैं, उनके द्वारा भी नए पौधे का क्या हो सकता है? जन्म हो सकता है। तो एक अन्य विधि है फ्रेगमेंटेशन, जितने टुकड़े होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा एल्गी फंजाई में। जेमनी, ये भी रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, इससे भी नया प्लांट निकलता है। तथा सोरेडिया लाइकेंस में एक फंगस है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि जिसे हम वर्धी जनन या वनस्पतिक जनन भी कहते हैं, दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक, जिसे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? अलग अलग पौधे के भागों द्वारा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होता है, जैसे कि जड़, तना, पत्ती व वर्ड्स के लिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जिनकी जड़ को अगर हम जड़ से नए नए प्लांट नेचुरली तौर पर तैयार होते रहते हैं। कोई जड़ से एक नया प्लांट निकल आया, उस भाग को काट कर अगर दूसरी जगह बो दो तो उससे भी एक नया प्लांट निकल आता है। ऐसे स्टेम हो गई, जैसे कि हम स्टेम लगाते हैं, रोज़ में लगाते हैं, मेहंदी का हो गया। ठीक, ऐसे ही मनी प्लांट में भी टहनी द्वारा नए प्लांट नेचुरली तौर पर क्या होते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इनमें। जैसे बर्ड्स हैं, पोटैटो के ऊपर जो बर्ड्स निकल आती हैं, अगर उनके बर्ड्स के द्वारा भी नए नए प्लांट्स उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है आर्टिफिशियली मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। यह मनुष्य द्वारा तैयार किया जाने वाला वेजिटेटिव प्रोपिगेशन है। इसमें कई
इम्पोर्टेंट टेक्निक्स के द्वारा हम प्लांट के विभिन्न भागों से नए पौधे को उगा सकते हैं, जैसे कि स्टेम कटिंग द्वारा, ठीक है। गन्ने में, रोज़ में स्टेम कटिंग करके हम क्या लगा सकते हैं, नए नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। लेयरिंग में, रूट कटिंग में, ग्राफ्टिंग में बूटी लगाकर, और माइक्रो प्रोपिगेशन बाय टिश्यू कल्चर के द्वारा हम आर्टिफिशियल मेथड द्वारा अलैंगिक यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अब ये ग्राफ है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो तरीके का पढ़ा भी हमने, नेचुरल वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। एक और तीसरा होता है जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या करता है, मिमिक्री करता है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एपोमिक्सिस, जिसे हिंदी में कहते हैं असंजनन, ठीक। तो देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर अंडरग्राउंड स्टेम है तो उसमें से किस तरीके से नेचुरल वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। जैसे राइजोम है, प्रकंद कहते हैं जैसे हिंदी में। अदरक हो गया, हल्दी हो गया, इसका एग्जाम्पल है। अदरक क्या है, एक राइजोम है, किसका, अंडरग्राउंड स्टेम का। अगर उसके स्टेम को काट काट कर अगर कई भागों में ज़मीन के अंदर दबा दिया जाए तो वहाँ से नए पौधे निकल आते। ऐसी ट्यूबर है, ट्यूबर का एग्जाम्पल क्या, आलू। ऐसी बल्ब का उदाहरण है, बल्ब यानी कि जो छिलके होते हैं ऊपर प्याज के या लहसुन की जो कलियाँ होती हैं, उनके प्रत्येक कलियों से क्या निकल सकता है, नया प्लांट उग सकता है। तो ये सब किसके अंडर आते हैं, अंडर को स्टेम के द्वारा। ऐसी कॉर्न अरबी का है। सब एरियल स्टेम जैसे रनर, सकर, स्टोलन, इनके द्वारा भी विभिन्न प्रकार के प्लांट तैयार किए जा सकते हैं। ये नेचुरली होते हैं, ठीक है। जैसे रनर में स्ट्रॉबेरी का हो गया, शकर में बम्बू हो गया, बनाना हो गया, और स्टोलन में जैस्मिन व ग्रासेस आ गई। अब स्टेम कटिंग द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल है सुगर केन, गन्ना, ठीक है। ग्रेप्स हो गए, अंगूर हो गए, और रोजेज हो गए, ठीक। अब रूट कटिंग द्वारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिन प्लांटों में, वो है स्वीट पोटैटो, ठीक, सिट्रस, नींबू हो गया, और संतरा हो गया। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के द्वारा बहुत सारे फ्रूट्स में तैयार किए जाते हैं, फ्रूट्स प्लांट तैयार किए जाते हैं, तथा ग्राफ्टिंग की जाती है बहुत सारे ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, जो सजावट वाले पौधे उनकी। इन दिस केस ऑल इंडिविजुअल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट प्लांट्स, ठीक है। इन सभी केस में यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में सभी के सभी कैसे होंगे, पेरेंट्स की कॉपी होंगे, आइडेंटिकल होंगे, पेरेंट के समान। इसी तरीके से देखिए एग्जाम्पल दे रखा है आपका, ये एग्जाम्पल है विभिन्न। जैसे ब्रायोफिल्म की लीफ पर बहुत सारी बर्ड्स निकल आती हैं, और इस प्रत्येक वर्ड को अगर ज़मीन में डाल दिया जाए तो एक नए पौधे का रूप ले लेती हैं। तो ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काम आता है। जैसे रनर है, ठीक है ना। जैसे एक जगह जड़, स्टेम जो जड़ है उस वो ज़मीन से ऊपर आ गई, फिर दूसरी जगह पे अगर ज़मीन में दब जाती है तो वहीं से उनमें क्या निकल आती हैं, जड़ें निकल आती हैं, ठीक है। ऐसे ही स्टोलन के द्वारा ये निकल रही हैं, आपको देख रहे हो इसमें, ठीक है। और सकर प्लांट होते हैं, जहाँ जहाँ ज़मीन में धंसते जाएंगे वहीं वहीं से नए नए स्टेम निकलते आएंगे। इसी प्रकार जिंजर में देख लीजिए आप, राइजोम द्वारा हो रहा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कॉर्म अरबी में हो रहा है, टर्मिनल बर्ड और रूट बर्ड्स निकल आती हैं, इनके द्वारा भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि ट्यूबर में यानी आलू में बर्ड्स के द्वारा, या जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, आई कहते हैं, इनके द्वारा नए पौधे तैयार हो सकते हैं। और ट्यूबर में सोलेनम हो गया, ये हो गया ट्यूबर में हो गया। अब बल्ब में आता है आपका प्याज। प्याज की प्रत्येक लेयर से एक नया पौधा तैयार हो सकता है। सेम लेसन, ये इसकी जो नेकेड इसके लीव्स होती है, इनके द्वारा हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और दूसरा महत्वपूर्ण जो रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है।
तो लैंगिक जनन के लिए क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, यानी कि मेल गैमिट्स फीमेल गैमिट्स के फ्यूजन से जो नए ऑफ स्प्रिंग यानी कि प्रोजेनी यानी कि नए पौधे का फॉर्मेशन होता है, वो क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, मेल फीमेल दोनों गैमेट्स होने आवश्यक है और दोनों का फ्यूजन होगा, उससे ही नए पौधे का जन्म होगा। लैंगिक जनन में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलकर जायगोट बनाते हैं और बाद में वो नए पौधे को जन्म देते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक प्लांट ब्रीडर को फ्लावर के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। फ्लावर पर ही क्या पाए जाती है, मेल गैमेट्स जो कि पॉलिंग्रेन है, जो एंथर के अंदर विकसित होते हैं, जबकि ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है जिसमें एग सेल पाई जाती है। ठीक है, फ्लावर 4 चक्र रखता है अपने पास। सबसे पहला जो चक्र होता है या भाग होता है वो कैलेक्स कहलाता है। ये ग्रीन कलर का होता है, जैसे हिंदी में बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस व फूड मटेरियल का काम करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन का काम करता है। उसके बाद दूसरा चक्र होता है कोरोला का, जिससे हम पेटल्स भी कहते हैं। ये दल हिंदी में दल कहते हैं। ठीक है, ये रंग बिरंगे होते हैं और कीटों को पॉलिनेशन के लिए क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं ताकि पॉलिनेशन हो सके। और ये दोनों ही पार्ट यानी कैलेक्स और कोरोला कैसे नॉन जेनेटिक्स पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते। इसके बाद आता है तीसरा पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड्रोसियम, जैसे हम स्टमिन भी कहते हैं, हिंदी में पुकेसर या पुमंग कहते हैं। ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं, एंथर व फ्लामेंट। तीसरा और ये मेल भाग भी कहलाता है। चौथा है गायनोसियम, ये फीमेल भाग है जिसे हम कार्पेल्स या पिस्टिल भी कहते हैं, हिंदी में से स्त्री केसर कहते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये देखिए, ये थैलेमस है नीचे वाला, ठीक। ये वाला भाग ये क्या कहलाता है, थैलेमस कहलाता है। ये स्टिग्मा कहलाती है, ये स्टाइल कहलाती है। ये इसके अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर क्या पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है। सबसे बाहर यानी फ्लावर का जो पहला चक्र होता है, ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, कैलेक्स कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेपल भी कहते हैं। ठीक है, ये हरे कलर का होता है। ये प्लांट के अंदर के भागों क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन प्राप्त करने में हेल्प करता है। इसके बाद ये 3 क्या पाए जा रहे हैं, सेपल पाए जा रहे हैं, पेटल पाए जा रहे हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, दल कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, कोरोला। ये रंग बिरंगे होते हैं और पॉलिनेशन के लिए कीट को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही भाग रिप्रोडक्शन में भाग नहीं ले रहे। इसके अलावा ये देखिए, ये एंथर है, ये फ्लैमेंट है, ये मेल भाग है। इसमें क्या बनते हैं, मेल गैमिट्स बनते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, परागकरण या पॉलिन ग्रेन कह रहे हैं। ठीक है, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है, फीमेल भाग कहलाता है। इसमें सबसे ऊपर स्टिग्मा, बीच में ये स्टाइल है और नीचे ओवरी है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा फ्लावर है जिसके अंदर मेल गैमेट्स बनते हैं और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं। दोनों का जब फ्यूजन होता है, जैसे हम फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, इसके बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट से सीड का फॉर्मेशन होता है और सीड से नए पौधे का जन्म होता है। ठीक है, तो फ्लावर के पहला पार्ट क्या कहलाता है, कैलेक्स कहलाता है, जैसे बाह्यदल कह रहे हैं। ये दोनों ही डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि एंड्रोसियम और गायनोसियम डायरेक्टली कंसर्न विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का निर्माण तथा उसके विकास की प्रक्रिया निम्न स्टेप में कंप्लीट होती है। ये 2 प्रक्रियाएं 2 स्टेप में कंप्लीट होती है।
सबसे पहली प्रक्रिया होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस इन प्लांट। दूसरी होती है मेगास्पोरोजेनेसिस या मेगागैमेटोजेनेसिस कहते हैं जैसे। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये दो टॉपिक हैं जिन पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब यहाँ पर क्या, एंथर में उपस्थित माइक्रोस्पोरोसाइट या जिसे हम क्या कह रहे हैं पॉलिन मदर सेल भी कह रहे हैं। ठीक है, या माइक्रोस्पोरो जो टिश्यू है, माइक्रोस्पोरोसाइट टिश्यू जो है, इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, पीएमसी भी कहते हैं, पॉलिन मदर सेल में मियोसिस के द्वारा क्या बनती है, माइक्रोस्पोर बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। ठीक, तो द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया और pollen sac of seed plant, a diploid cell in the microsporangium called as a microsporocyte or pollen mother cell undergo meiosis and give rise 4 haploid microspore. Each microspore then develop into pollen grain. ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, माइक्रोगैमेटोफाइट कहलाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो एंथर का अगर सेक्शन काटा जाए तो उसमें 4 लोब दिखाई देती हैं, ठीक है ना। उसके अंदर क्या पाया जाता है, स्पोरोफाइट टिश्यू पाए जाते हैं जिसके अंदर पॉलिन मदर सेल रहती है। उस पॉलिन मदर सेल के अंदर क्या होगी, मियोसिस होंगे और मियोसिस के द्वारा 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, अब ईच में मेगास्पोर डेवलप होकर क्या बनाता है, पॉलिन ग्रेन बनाता है, यानी कि प्रत्येक मेगास्पोर से क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोगैमेटोफाइट। और पॉलिन ग्रेन क्या कहलाती है, मेल गैमेट्स कहलाते हैं। ठीक है, इनका विकास कहाँ से होता है, एंथर से। ये देखिए एंथर है, एंथर में 2 भाग होते हैं, एंथर के 2 भाग हैं, ऊपर का भाग एंथर कहलाता है, नीचे का भाग फिलामेंट का। अगर इसका टीएस ट्रांसफरस सेक्शन काटा जाए तो आपको इस तरीके की संरचना दिखाई देगी। ठीक है, इसमें 4 लोब होंगे और बीच में कनेक्टिव होगा। ठीक, ये देखिए 1 2 3 4 पॉलिन सैक होंगे और इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, ये रेड आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहेंगे, पीएमसी या स्पोरोफाइट टिश्यू कहेंगे। ठीक है, अब इसका अगर हम सेक्शन काटे तो इसमें 4 तरह की लेयर पाई जाती है। पहली लेयर क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। ये क्या है, पॉलिन सैक की दीवार है। ठीक है ना, इसमें एपिडर्मिस पाई जाती है। इसके बाद जो दूसरी लेयर होती है वो एंडोथीसियम कहलाती है। तीसरी और चौथी जो लेयर है वो क्या कहलाती है, मिडिल लेयर कहलाती है। और लास्ट में ये क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू है। ठीक है, ये स्पोरोजेनस टिश्यू या पीएमसी सेल मियोसिस के द्वारा मेगास्पोर का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। देखिए ये पॉलिन, इसमें टेपिटम पाया जाता है, पॉलिन सैक है, ये मिडिल लेयर है, एंडोथीसियम है, एपिडर्मिस है। ठीक है, इसकी अगर एक सेल निकाल ली जाए जिसे हम माइक्रोस्पोरोफाइट टिश्यू कह रहे हैं, इसमें क्या होगी, मियोसिस होगी और मियोसिस के द्वारा क्या बनेंगे, इसमें 2 बार मियोसिस होगी और 4 टेट्रा माइक्रोस्कोप बनेंगे। और ये 4 टेट्रा माइक्रोस्कोप क्या कहलाते हैं, मेल गैमेट्स कहलाते हैं, नर युग्मक कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस। ठीक, अब दूसरी जो प्रक्रिया आती है उसको हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस या मेगागैमेटोजेनेसिस इन प्लांट। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ
स्पोर। द ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन द इनसाइड द ओवरी इन मल्टीपल लोब्स। ए सेल इन ओव्यूल डिफरेंशिएट इनटू मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, जो ये क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस की में क्या होता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है और इससे 4 हैप्लॉइड सेल बनती है। ठीक है ना, ये जिसमें से 3 क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है और एक फंक्शनल मेगास्पोर बनती है। ये क्या कहलाते हैं, फीमेल गैमेट्स कहलाती है। ठीक है, ये एमएमसी यानी कि मेगा मदर सेल मियोसिस के द्वारा 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाते हैं। ठीक है, जिसमें से 3 मेगास्पोर क्या हो रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं, एक फंक्शनल रहता है जो ओव्यूल में। इस प्रक्रिया को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि जो ओव्यूल बनेगा इसी से ही एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि स्पोर मदर सेल है ये। ठीक है, जैसे एमएमसी कह रहे हैं, इसमें मियोसिस हुआ और ये 4 मेगास्पोर बने। ये चार क्या बने, मेगास्पोर बने, जिसमें से 3 कैसे हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और एक बचता है फंक्शनल। ठीक है, इसे मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और मेगा गैमेटोजेनेसिस कैसे कह रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक, यानी कि जो फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेगा गैमेटोजेनेसिस। फंक्शनल मेगास्पोर के न्यूक्लियस में माइटोकली क्या होता है, माइटोटिकली डिवीजन के द्वारा कितने न्यूक्लियाई बनते हैं, 8 न्यूक्लियाई बनते हैं, जिसमें से 6 न्यूक्लियाई अपोजिट एंड पर चले जाते हैं और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं। ये न्यूक्लियाई फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, ये मेगास्पोर मैच्योर होकर एम्ब्रियो सैक का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस कह रहे हैं। देखिए ये क्या बनेगा, ये बना है आपका एम्ब्रियो सैक, पूरा क्या है ये, एम्ब्रियो सैक, जिसमें से 3 ऊपर की सेल क्या कहलाती है, एंटीपोडल कहलाती है, और नीचे की जो 3 सेल है इसमें से बीच वाली सेल एग सेल कहलाती है, दोनों साइड वाली सेल क्या कहलाएंगी, सिनर्जिड सेल कहलाएंगी, और बीच में क्या रह जाता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई रह जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियो सैक कह रहे हैं। ठीक, ये स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, एम्ब्रियो सैक कहला रहा है। ये देखिए मेगास्पोरियम, जो स्पोरेंजियम टिश्यू होता है ये डिप्लॉयड होता है। ठीक है, जिससे क्या बनती है, मेगास्पोर मदर सेल बनती है। इनमें क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रह जाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है, मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। अब ये मेगास्पोर क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। ठीक है, कैसे करेगा, इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसके न्यूक्लियस का क्या हो जाता है, डिवीजन होता है। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। एक न्यूक्लियस से 2 बनेंगे, फिर दोबारा से न्यूक्लियस में क्या डिवीजन होगा, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 4, फिर इन 8 न्यूक्लियस का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, जिसमें से 2 बीच में रह जाएंगे, 3 ऊपर यानी दोनों एंड्स पर चले जाएंगे। इन अरेंजमेंट को क्या कह रहे हैं हम, के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसी को ही हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा।